हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइक्लोफेनेक टैबलेट के बारे में कि डाइक्लोफेनेक टैबलेट क्या है, कैसे यूज़ होती है, किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है जाके, इसका यूजेस क्या है, इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में इसका हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, चालू करते हैं कि ये डाइक्लोफेनेक टैबलेट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब लिखा है इट इज़ अ बिलोंग टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब हम लोग जानेंगे कि जो डाइक्लोफेनेक जो टैबलेट है हमारी, वो किस क्लास की ड्रग है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग है। इस क्लास से क्या कर रही है, जो डाइक्लोफेनेक ड्रग है वो बिलोंग कर रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड पेन। इसका यूज़ किस में किया जा रहा है, इन्फ्लामेशन एंड पेन में। ठीक है, ये जो ड्रग है हमारी, मेडिसिन है जो, इसका यूज़ हम लोग कई तरह के पेन में इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द है, ठीक है, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, मेंस्ट्रुअल पेन है, तो इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन, हमारी किसी भी पार्ट में स्वेलिंग वगैरह आ गई है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन सारी कंडीशन में हम डाइक्लोफेनेक का यूज़ करते हैं। अब डाइक्लोफेनेक टैबलेट को आप लोगों ने देखा ही होगा, इसकी मैंने इमेज भी रखी है, देखिए इस तरह की ये डाइक्लोफेनेक टैबलेट होती है। ठीक है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग ब्रांड नेम भी इसके हैं, अलग अलग नेम से मार्केट में बिक रही है ये ड्रग। अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ भी आ रही है, पैरासीटामोल के साथ आ रही है। अगर फीवर वगैरह है तो हम डाइक्लोफेनेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लिखा है, डाइक्लोफेनेक स्टॉप द एक्शन ऑफ कॉक्स एंजाइम। जो हमारी डाइक्लोफेनेक टैबलेट है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर जाके जो हमारे बॉडी के अंदर कॉक्स एंजाइम जो बन रहा है उसको क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, बनने नहीं दे रही है। जो कॉक्स एंजाइम है, अगर कॉक्स एंजाइम बन रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है वो भी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में बनने लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, पेन हो रहा है। तो क्या कर रही है ये ड्रग, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम को क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, इनिबिट करने का काम कर रही है ये ड्रग। ठीक है, हमारी बॉडी में इस तरह से ये ड्रग काम कर रही है। तो क्या करेगी, सबसे पहले जाके कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करेगी। कॉक्स एंजाइम ही क्या करता है, हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब जब कॉक्स एंजाइम स्टॉप हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही हमारी बॉडी में क्या है, पेन और इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब इसका यूज़ देखते हैं। अब इसका जो डाइक्लोफेनेक टैबलेट है, इसका यूज़ किन किन कंडीशन में किया जा रहा है। क्विक रिलीफ इन पेन। अब तुरंत क्या है, ये ड्रग क्या कर रही है, रिलीफ दे रही है किसी भी दर्द में। ठीक है, दांतों में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, हाथ पे आर्थराइटिस कंडीशन वगैरह है, जोड़ों में दर्द है, तो उसमें क्या कर रही है ये ड्रग, रिलीफ कर रही है, जल्दी से आराम दे रही है। अब आर्थराइटिस पेन में भी क्या कर रही है, इस ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। गाउट पेन में भी इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसका डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, अगर किसी की अभी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो सर्जरी के बाद क्या हो रहा है, पेन तो हो गई सर्जरी के बाद, तो इस कंडीशन में भी हम डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये होंगे इसके यूजेस। अब मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसका डोजेस क्या है, कितनी डोज लेनी चाहिए। 50 mg, ठीक है, अगर कम दर्द है तो दिन में एक बार टैबलेट लेनी है। ठीक है, अगर हल्का, मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, हल्का फुल्का ज़्यादा हो रहा है पेन, तो 50 mg की दिन में 2 बार टैबलेट लेनी है। ठीक है, BD का मतलब क्या है, दिन में 2 बार टैबलेट लेनी है।
TDS का मतलब दिन में 3 बार। जो मतलब अगर ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो इसके इंजेक्शन में इसकी डोज क्या करनी है, बढ़ा देनी है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। अब ये ड्रग को लेने से साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। हर पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बहुत कम पेशेंट में क्या हो रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। नोज़िया, अब ये ड्रग लेने के बाद घबराहट हो रही है। नोज़िया का मतलब क्या होता है, घबराहट होना। और वॉमिटिंग, हर पेशेंट, मैं बता रही हूँ आपको, हर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बहुत कम पेशेंट के अंदर देखा गया है ये साइड इफ़ेक्ट। वॉमिटिंग होती है, डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर इसके ओवरडोज वगैरह, ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट है इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मतलब क्या है कि किस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो किस कंडीशन में हम लोग इस ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे, पेप्टिक अल्सर, अगर पेट के अंदर क्या हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लीवर डिजीज़, अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, डाइक्लोफेनेक टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है इसको, ये सारी चीज़ें अवेयर करनी है। किडनी डिजीज़, किसी पेशेंट को क्या है, किडनी डिजीज़ है, किडनी में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो क्या है, उसको भी इस टैबलेट को नहीं देना है, ठीक है। प्रेगनेंसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। ये हो गया डाइक्लोफेनेक टैबलेट के बारे में एक शॉर्ट नोट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ